राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल लड्डू गोपाल कृपा में। तो आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि सर्दियों में आप गोपाल जी की जो सेवा है वो किस तरह से कर सकते हैं, कैसे किस तरह से स्पेशल सेवा जो है सर्दियों में वो गोपाल जी की जा सकती है। साथ ही दोस्तों कई ऐसे प्रश्न आते हैं जिनका बहुत से लोगों को डाउट होता है। ठाकुर जी को सर्दियों में क्या रोज़ाना स्नान कराना बहुत ज़रूरी होता है, साथ ही किस तरह का भोग ठाकुर जी के लगा सकते हैं, किस तरह से सेवा करनी चाहिए, क्योंकि गर्मियों की जो सेवा है वो अलग होती है, सर्दियों की सेवा जो है वो अलग होती है। तो दोस्तों किस तरह से सेवा करनी है ठाकुर जी की और हमारे छोटे से कान्हा की, हमारे लल्ला की, तो वो हम आज इस वीडियो में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से कहना चाहूँगी, यदि आप चैनल पर फर्स्ट टाइम जुड़े हैं, फर्स्ट टाइम आज हमारे वीडियोस देख रहे हैं, तो अवश्य चैनल को सब्सक्राइब करें, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इससे होगा क्या कि यदि आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे आने वाले जितने भी वीडियोस हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और जिस तरह से इस वीडियो से आशा करती हूँ आप सभी को बहुत मदद मिलेगी, तो ऐसे ही कई इम्पॉर्टेंट वीडियोस जो हैं, कई अच्छी अच्छी जानकारी जो है वो चैनल के थ्रू आप सभी लोगों को मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट। तो सर्दियों में किस तरह से कान्हा जी की जो सेवा है वह करनी चाहिए, तो सबसे पहले ये प्रश्न का उत्तर ले लेते हैं कि क्या सर्दियों में कान्हा जी को रोज़ाना स्नान कराना ज़रूरी होता है। तो देखिए, ये तो भक्त के भाव हैं। वैसे तो कान्हा जी को रोज़ ही स्नान कराते हैं, गर्मियों में तो रोज़ाना, इवन कभी कभार ऐसा होता है बहुत गर्मियाँ होती है तो हम 2 बार भी स्नान जो है कान्हा जी का करा लेते हैं। भक्त अपने भाव के हिसाब से जो है उन्हें शावर बाथ देते हैं। देखिए, अलग अलग भक्त के अलग भाव होते हैं। तो जिस तरह से ठाकुर जी हमसे सेवा लेना चाहते हैं वह तो प्रभु ले ही लेते हैं। वैसे तो सर्दियों में यदि आप देखते हैं धूप अच्छी निकल रही है, आप जहाँ पर भी हैं वहाँ का मौसम जो है वह अच्छा है। अच्छा एज इन बहुत ही ज़्यादा कोहरा नहीं छाया हुआ है या बरसात वगैरह नहीं हो रही है, बारिश नहीं हो रही है, तो आप ठाकुर जी के अवश्य स्नान कराएं। सर्दियों में भी आप ठाकुर जी के अवश्य स्नान कराएं, क्योंकि धूप तो निकलती ही है। आप उन्हें दोपहर में धूप में लेकर बाहर बैठ सकते हैं। लेकिन कई भक्त ऐसे होते हैं, जैसे जम्मू वगैरह हो गए, जम्मू साइड से कई भक्त होते हैं, और जहाँ पर बहुत ना जैसे बर्फ़ जमी होती है, एकदम कोहरा होता है, धुंध होता है, सामने कुछ नहीं दिखता, बारिश बहुत होती है। तो इन केसेस में आप क्या कर सकते हैं कि कोई भी आप एक पात्र ले लीजिए, जिस पात्र में आप ठाकुर जी का स्नान कराते हैं, आपको जो साफ़ पात्र है वो ले लीजिए, उस पर गुनगुना पानी डालिए, साफ़ टॉवल लीजिए जो आप ठाकुर जी के स्नान वगैरह में यूज़ करते हैं, और टॉवल में आप उसे डिप कीजिए। चाहे तो आप गंगा जल जो है वो पानी में ऐड कर सकते हैं, मिला सकते हैं। इससे जो जल आपने लिया है ठाकुर जी के स्नान के लिए वो एकदम पवित्र हो जाएगा। टॉवल से डिप करके आप ठाकुर जी के चेहरे पर, शरीर पर अच्छे से पोंछ लें, और उसके बाद आप ठाकुर जी की जो पोशाक है वो बदल सकते हैं। तो इस तरह से बहुत ही, अगर ऐसा केस है कि बहुत ज़्यादा बारिश है, ठंड बहुत है, कोहरा बहुत है, क्योंकि हम जो ठाकुर जी की, हमारे कान्हा जी कह लीजिए, ठाकुर जी कह लीजिए, लड्डू गोपाल कह लीजिए, तो उनकी जो सेवा है वह बाल स्वरूप ही करते हैं। तो वो भी एक नन्हे से छोटे से हमारे लड्डू गोपाल जी हैं, बाल स्वरूप हैं, तो उनकी भी केयर हमें बालक की ही तरह, जैसे हम छोटे बाल बच्चे की करते हैं, वैसे ही करनी है। आप सभी हमारे कृषु को इतना प्रेम देते हैं, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, राधे राधे कृषु, और मेरी तरफ से आप सभी को। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे कि सर्दियों में रोज़ाना स्नान जो है वो गोपाल जी को कराना ज़रूरी होता है या नहीं, जिसका जवाब मैंने दे दिया। और अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्नों की तरह, जो काफ़ी एजड होते हैं, लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं, तो कई वर्षों से निरंतर वो इस तरह ही सेवा करते आ रहे हैं कि लड्डू गोपाल जी को वो स्वयं भी ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं और फिर गोपाल जी को भी ब्रह्म मुहूर्त में उठाते हैं, उनका स्नान वगैरह कराते हैं। ठीक है, यह उनके भाव हैं, लेकिन जिन भक्तों ने नाता जोड़ा हुआ है, हमारे बच्चे हैं, हम बाल स्वरूप हैं हमारे ठाकुर जी, अपने भाई बंधु जो भी आप ठाकुर जी को मानते हैं, तो उस अकॉर्डिंग ही उनकी सेवा कीजिए।
आप सुबह में जब उठते हैं तो यह कहूँगी सर्दियों में आप थोड़ा बहुत घर का काम अपना देख सकते हैं, जैसे कि आप उनको मंदिर वगैरह क्लीन करना है, मंदिर की थोड़ी बहुत जो क्लीनिंग होती है यदि आप वो करना चाहते हैं और मंदिर के बर्तन क्लीन करना चाहते हैं, सुबह में खुद स्नान कर लीजिए, थोड़ी बहुत क्लीनिंग कर लीजिए। तो यदि आप खुद भी देखें तो अगर आपके भी घर पर बालक है या आपका छोटा बच्चा है, तो आप जब उठते हैं ब्रह्म मुहूर्त, जब स्वयं उठते हैं तो आप अपने बच्चे को भी साथ नहीं उठा देते उस ब्रह्म मुहूर्त में। तो उस अकॉर्डिंग आप हमारे छोटे से बाल स्वरूप कान्हा जी को भी देखिए और आप मंदिर के थोड़े बहुत काम कर सकते हैं, बहुत क्लीनिंग है तो आप वो कर सकते हैं, या फिर मंदिर के बर्तन वगैरह साफ़ करने हैं, या फिर थोड़ा बहुत जो भी सुबह का आप काम है वो अपना ख़त्म कर सकते हैं। उसके बाद 7 बजे, 7 साढ़े 7 तक आप कान्हा जी को उठाएं और उसके बाद गुनगुने पानी से उनका जो स्नान है वह कराएं। देखिए, तो हर भक्त अलग भाव से सेवा करते हैं, सबके भाव अलग होते हैं, या ये कहें कि ठाकुर जी हैं वो अपने जिस घर में सेवा लेने आते हैं, जब सेवा के लिए उन्होंने किसी को चुना होता है तो वो स्वयं अपने हिसाब से ही हर घर पर सेवा लेते हैं। जहाँ पर भी प्रभु सेवा के लिए जाते हैं वह स्वयं अपने हिसाब से सेवा जो है वह भक्त से करा लेते हैं। तो हमें करना क्या है कि जब सुबह में आप ठाकुर जी के 7 साढ़े 7 बजे उठा देते हैं और फिर उनके आप जब स्नान कराते हैं तो स्नान कराने के लिए आप गुनगुने पानी का प्रयोग करें, जिस तरह कि हम सर्दियों में स्वयं भी या अपने बच्चों को भी गुनगुने पानी से ही उनका स्नान वगैरह कराते हैं, उन्हें नहलाते हैं। तो उसी तरह से आप अपने ठाकुर जी को भी करें और उसके बाद उन्हें दूध का जो उनका स्नान कराएं, अच्छे से पोशाक उनको पहनाएं। जिस भी पोशाक का आप चयन करते हैं यह अवश्य ध्यान रखें कि यदि आप कोई नॉर्मल एक पोशाक पहना रहे हैं, उसके ऊपर स्वेटर्स वगैरह पहना रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा ऐसी पोशाक ना पहनाएं जो ठाकुर जी को अनकंफर्टेबल लगे, या फिर बहुत ज़्यादा हैवी हो क्योंकि आप हैवी पोशाक पहना रहे हैं, उसके ऊपर स्वेटर्स वगैरह पहना रहे हैं, तो यदि हम भी इस तरह की पोशाक पहनेंगे तो काफ़ी अनकंफर्टेबल सा लगने लगता है। तो उस तरह की पोशाक का चयन जो है वह ना करें और सॉफ्ट हल्का सा जो फैब्रिक होता है वुलेंस का वो उनके लिए यूज़ करें, ज़्यादा हैवी श्रृंगार ना करें। और यदि आप श्रृंगार करते हैं तो देखिए, फिर ये कहूँगी ये भक्त के भाव हैं। आप सभी अपने लाला की बहुत अच्छे से देखभाल करते हैं, ये मैं जानती हूँ, लेकिन यहाँ पर जो मेरे भाव हैं वो मैं आप सभी के साथ यहाँ पर शेयर कर रही हूँ। तो आप उनका अच्छे से श्रृंगार करें, जैसा भी श्रृंगार आप करते हैं उनके जो वुलेंस वगैरह हैं उनका ध्यान रखें, सॉफ्ट फैब्रिक वुलन का यूज़ करें और अच्छे से टोपा वगैरह लगाएं। और यदि आप कोई ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पर ठाकुर जी के जो वुलेंस वगैरह हैं वो नहीं मिल पाते, या फिर कुरियर सर्विस जो है वो नहीं अवेलेबल है, तो देखिए आप आजकल यूट्यूब पर सब कुछ मिल जाता है। मैंने खुद भी जो क्रोशेट का काम है वो यूट्यूब से ही सीखा था, तो वीडियोज़ काफ़ी सारी हैं। यदि आप बनाना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या तो फिर आप कई वीडियोस आपको यूट्यूब में मिल जाएंगी, आप उनसे निकाल कर आप अपने ठाकुर जी के लिए स्वेटर्स या छोटे मोजे वगैरह जो हैं, सॉक्स वगैरह बना सकते हैं। तो अच्छे से उनको कवर करें। बहुत ज़्यादा ठंड रहती है तो हाथ पैरों में, जिस तरह से हम अपने बच्चे के भी हाथों में ग्लव्स पहनाते हैं, पैरों में सॉक्स रहते हैं, तो वैसे ही आप ठाकुर जी की भी केयर करें। सुबह में आरती वगैरह करें और आरती के बाद आप प्रभु के भोग जो है वह लगाएं। तो दूध का भोग आप अवश्य से, वैसे भी हम दूध का भोग जो है वह प्रभु के लगाते ही हैं, तो दूध के भोग के साथ आप गुड़ रख सकते हैं, खजूर रख सकते हैं, जो कि ठंड में ईज़िली मिल भी जाते हैं और ठंड सर्दियों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो आप दूध में थोड़ी बहुत हल्दी डाल सकते हैं, या फिर ड्राई फ्रूट्स वाला दूध जो है उस तरह से दूध बनाकर आप ठाकुर जी के भोग जो है वह लगा सकते हैं। तो ये तो हो गई भोग की बात। फिर उसके बाद कई ऐसे महोत्सव हैं, जैसे खिचड़ी महोत्सव है, वो भी हमारा शुरू होने वाला है। शुक्ल पक्ष की जो द्वितीय तिथि होती है उसमें खिचड़ी महोत्सव की जो शुरुआत है वो हो जाती है। तो हम खिचड़ी का भोग लगाते ही हैं, लेकिन विशेषता जो एक विशेष दिन माने जाते हैं खिचड़ी महोत्सव के, तो वो शुक्ल पक्ष की जो द्वितीय तिथि होती है तब से स्टार्ट हो जाता है। तो आप वैसे भी ठाकुर जी के खिचड़ी का भोग जब लगाते हैं तो घी वगैरह डालकर सर्दियों में अवश्य से खिचड़ी का भोग जो है वह प्रभु के लगाएं। आप इस तरह का भोग जो है वह आप प्रभु के लगा सकते हैं।
अब जब दोपहर में आप धूप पर बैठते हैं, जब दोपहर में यदि आप जहाँ रहते हैं कुछ ऐसी व्यवस्था है कि आप धूप पर बैठते हैं, तो कोशिश कीजिए थोड़ी देर के लिए ही सही 10-15 मिनट के लिए यदि आप बाहर बैठते हैं तो 5-10 मिनट के लिए अपने ठाकुर जी को भी साथ में ले जाएं, कान्हा जी को भी आप धूप में लेकर जाएं। यदि आप धूप में लेकर उन्हें बाहर बैठते हैं तो आपको उनका बहुत ध्यान रखना है कि कहीं भी किसी भी हाथों में यदि हम किसी अब हम बाहर बैठे हुए हैं, कई लोग अगर आ जा रहे हैं, यदि आप अपनी बालकनी में बैठे हैं तो वो ठीक अच्छी बात है। वो कुछ सावधानियाँ जो है वह बरतनी है, कोई भी पशु पक्षी है वहाँ पर आता है तो उसका भी ध्यान रखना है कि हमारे ठाकुर जी जहाँ पर भी हैं वहाँ सेफ रहें। तो कुछ इस तरह से आपको दोपहर में यदि आप बाहर धूप में बैठते हैं, यदि आपके लिए पॉसिबल है तो ठाकुर जी को भी थोड़ी देर के लिए ही सही कान्हा जी को बाहर धूप में लेकर अवश्य बैठें। दोस्तों, जैसे ठाकुर जी की मालिश होती है, ये सर्दियों में प्रभु के मालिश जो है वह आप अवश्य करें, क्योंकि इससे बच्चों को भी, यदि आप छोटे बच्चे होते हैं उनकी मालिश करते हैं तो बहुत आराम मिलता है। साथ ही सर्दियों में तो बहुत ज़रूरी है कि आप मालिश जो है प्रभु की ज़रूर से करें। यदि आपके पास टाइम नहीं है तो मत कीजिए। ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ आपको करना है इस तौर पर आप कर रहे हैं, मत कीजिए, क्योंकि हड़बड़ी में आप ये काम जो है प्रभु की जो सेवा है वह नहीं कर सकते। तो आराम से आप अपने, देखिए ज़्यादा समय तो लगता नहीं है मालिश में, 5 से 10 मिनट में आप ठाकुर जी की अच्छे से कान्हा जी की मालिश जो है वह कर लेंगे। तो वैसे तो ये आपके भाव हैं, 10, 15, 20 मिनट तक भी आप ठाकुर जी के सेवा दे सकते हैं, लेकिन 10 मिनट भी यदि आप देते हैं तो वो प्रभु के लिए बहुत ही अच्छा है। तो आप उस तरह से प्रभु की मालिश कर सकते हैं। मालिश कैसे करना है इसकी वीडियो मैं चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप वो वीडियो भी चेकआउट कर सकते हैं कि किस तरह से प्रभु की मालिश करनी है, इसके लिए कौन से तेल का इस्तेमाल करना चाहिए। तो आप शुद्ध घी, जो देसी घी होता है, वह थोड़ा गुनगुना करके प्रभु की मालिश के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर कई लोग तिल का तेल या जो बादाम का तेल है उसका भी प्रयोग करते हैं, तो वह भी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ विशेष सेवा थी जो कि आप सर्दियों में ठाकुर जी के दे सकते हैं। बाकी तो जो नॉर्मल रूटीन होता है, आपके शाम की पूजा पाठ है, रात्रि का भोग है, शयन सेवा सर्दियों में कैसे देना है, ये भी मैंने एक वीडियो, छोटी सी शॉर्ट वीडियो अपलोड की है कि शयन सेवा आप किस अकॉर्डिंग दे सकते हैं प्रभु के। जो आप बिस्तर का चयन करते हैं, सॉफ्ट ब्लैंकेट्स लीजिए और अच्छे से किस तरह से कान्हा जी को शयन कराना है, वो वीडियो आप चेकआउट कीजिए तो अच्छी जानकारी आपको मिल जाएगी। और यही कुछ था, जो विशेष चीज़ें थी वो मैंने आप सभी के साथ शेयर कर दी है। आशा करती हूँ ये वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आया होगा और आप सभी को इससे कुछ ना कुछ स्पेशल, कुछ ना कुछ जानकारी तो ज़रूर मिली होगी। जो जानकारी आपको इस वीडियो से स्पेशल मिली है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, यदि आप उस बारे में नहीं जानते थे और आज आपको इस वीडियो से एक नई जानकारी मिली है। तो मुझे भी बहुत खुशी होगी कि मैं आप सभी के साथ कुछ चीज़ें जो है वो शेयर कर पाई हूँ। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा और चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिए यदि आप हमारी वीडियोस देखते हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, या फिर आज आप फर्स्ट टाइम हमारी वीडियोस देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इससे आने वाली वीडियोस जो हैं वो आप सभी को टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। कोई मैं वीडियो अपलोड करूँगी तो आप हमारे कृष्ण के दर्शन भी कर पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।